ये फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 2 है। स्टार्टिंग में हमें जोवोन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो तीनों खेल रहे थे। खेलते खेलते वो थक जाते हैं तो सनहा उनके साथ अपने स्नैक्स शेयर करता है। जोवोन सनहा से पूछती है कि ये स्नैक्स तुम्हें कहाँ से मिले। हायजुन बताता है कि एक लड़की है जो रोज़ाना सनहा को अपने स्नैक्स शेयर करती है। जोवोन एक स्नैक अपने साथ रख लेती है और कहती है कि ये कल मैं अपनी क्लास फ्रेंड के साथ खाऊंगी। ये होता है और जोवोन अपनी फ्रेंड के साथ वही स्नैक्स शेयर कर रही होती है। वहीं पर एक लड़की आती है। ये वही लड़की है जिसने सनहा को ये स्नैक्स शेयर किए थे। वो जोवोन को कहती है कि तुम मेरे स्नैक्स नहीं खा सकती और उससे लड़ने लगती है। फिर हमें थोड़े सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। इन सीन से हमें पता चलता है कि सनहा और हायजुन अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर हैं। सारी लड़कियां लेटर्स लाकर जोवोन को दे देती हैं ताकि वो हायजुन और सनहा को दे सके, लेकिन अगर जोवोन मना कर दे तो वो सब जोवोन को बुली करती हैं। इसी तरीके से अब सीन प्रेजेंट में आ चुका था। वो तीनों बस में बैठ के जा रहे थे और जोवोन हैजुन को यही सब बातें बता रही होती है। हैजुन उसे बोलता है कि वो अगर तुम्हें बुली करे तो तुम भी उनके पलट के जवाब दिया करो और बिल्कुल पागलों की तरह दिया करो। और जोवोन इस बात को बहुत ही सीरियस ले लेती है। फिर उसके पास दो लड़कियां आती हैं अपने गिफ्ट्स लेकर। उनमें से एक गिफ्ट सनहा के लिए लाती है और दूसरी हैजुन के लिए। जोवोन उनसे गिफ्ट लेकर उन्हें 2 कॉन्ट्रैक्ट देती है जिस पे लिखा था अगर हैजुन और सनहा ने उनके लेटर्स का जवाब नहीं दिया तो वो लड़कियां जोवोन को बुली नहीं करेंगी। ये सुन के उनमें से एक लड़की उससे मारती है और जोवोन को हैजुन की बात याद आ जाती है। अब वो लड़की जोवोन पे एक और हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन जोवोन उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके भागने लगती है। और ये सब बात जोवोन की क्लास की प्रेसिडेंट जाकर हैजुन को बता देती है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। और वो ये सुनते ही जोवोन के पास जाने लगता है। अब जोवोन जो कि उसका हाथ पकड़ के भाग रही थी, उसका पैर स्लिप होता है और वो जाके गंदे पानी में गिर जाती है। और ये सब क्लास से सनहा भी देख रहा था। और जोवोन उस गंदे पानी से बाहर निकलकर ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उन लड़कियों ने उसे बहुत मारा है। अब सनहा वहाँ पर आके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बस में भी सनहा और हैजुन जोवोन को प्रोटेक्ट करते हैं जब बस में सब लोगों को जोवोन से फार्ट की स्मेल आ रही होती है। अब बस से लेकर वो घर तक भागते भागते आते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। और घर पे पहुंचकर उन्हें वही आजुमा और उनके फ्रेंड्स ग्रुप मिलता है। उनमें से एक आजुमा हैजुन से उसकी मदर का पूछने लगती हैं और एक बार फिर से सनहा और जोवोन उस सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। रात हो जाती है और डिनर टेबल पे वो सब लोग बैठे थे और उसी टाइम सनहा को उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आती है जो कि वो रिसीव नहीं करता, जिसकी वजह से वो सनहा के फादर को कॉल करती हैं। लेकिन ये सब सनहा को अच्छा नहीं लगता और वो डिनर किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। जोवोन और उसके फादर की बातों से पता चलता है कि सनहा की मदर किसी रिच डॉक्टर से शादी कर चुकी हैं और उनकी अब एक बेटी भी है। अब जोवोन और हैजुन सनहा के पास आते हैं खाना लेकर और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर सनहा का मूड ठीक हो भी जाता है। नेक्स्ट डे सनहा कॉलेज में अपने टीचर से बात कर रहा था कि वो सोल यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता क्योंकि वो उसके घर से बहुत दूर है। उसे कहते हैं कि ये दूर का मामला नहीं है, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और तुम सोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सनहा मना कर देता है, कहता है कि एक ही बात है, हमें बनना तो डॉक्टर ही है। ये सब बातें पीछे से एक लड़की सुन रही थी और वही लड़की ऑफिस के बाहर सनहा को बात करने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है जोवोन पर जो कि अपनी दोस्त के साथ घूम रही थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो दोनों लड़कियां तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थीं, जो सुन के जोवोन बहुत खुश होती है। वहीं पर उसे सनहा दिखता है और जोवोन कहती है कि आओ मैं तुम्हें सनहा से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और वो लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। सनहा और वो लड़की म्यूजिक रूम में चली जाती हैं, जिस पर जोवोन की दोस्त उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। और कहती है कि तुम्हें नहीं पता बल्कि पूरी क्लास जानती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जो सुन के जोवोन सैड हो जाती है। फिर सीन सनहा और उस लड़की पर शिफ्ट होता है। वो लड़की सनहा को कहती है कि मैंने तुमसे जब कहा था कि मैं सोल यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो तुमने करा था। सनहा कहता है कि उसका मतलब था कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। फिर वो लड़की कहती है कि मैंने जब तुमसे ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तब भी तुमने यही किया था। सनहा कहता है कि हाँ मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता चल गया था। वो लड़की कहती है कि मुझे लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और मेरे साथ सोल यूनिवर्सिटी चलोगे। जिस पर सनहा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है तुम्हें पहले ही पता चल गया। और वहाँ से चला जाता है। जोवोन सनहा की क्लास के बाहर खड़े हुए उसे देख रही थी। सनहा उसे देखकर हाय करता है लेकिन वो जवाब नहीं देती और वो उससे पूरा रास्ता भी बात नहीं करती। बस से उतर के जोवोन सनहा को सब कुछ बताती है और बताती है कि वो इस वजह से नाराज़ है क्योंकि उसने जोवोन को ये नहीं बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और कहती है अगर हम सच में एक फैमिली होते तो तुम ये बात हमसे कभी नहीं छुपाते। इस पर सनहा थोड़ा गुस्सा हो जाता, कहता है कि इसीलिए तुम बार बार अडॉप्शन का कहती रहती हो। और चलो मान लिया अगर हमने अपने लास्ट नेम चेंज कर भी लिए तो उससे क्या ही होगा। तुम हमेशा इसीलिए परेशान रहती हो क्योंकि हम नहीं है।
इस पर जोवन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसीलिए नाराज थी क्योंकि तुमने मुझे सीक्रेट शेयर नहीं किए। सीन शिफ्ट होता है हेजुन पर, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन उन्हें दिखता है कि एक आदमी उन सब की पिक्चर्स ले रहा है। हेजुन उनका पीछा करता है। भागते भागते उस आदमी का कैमरा वहीं गिर जाता है और हेजुन उस कैमरे को ले लेता है। दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और वो फोटोज देखने लगते हैं। हेजुन का दोस्त कहता है कि उन्होंने हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी फोटो ली है, मुझे लगता है इन्हें तुम्हारी मामा ने भेजा है। लेकिन हेजुन वो बात बदल के वहाँ से चला जाता है। जोवन के फादर की तरफ, जिनसे मिलने हेजुन की आंटी आई थी। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर वही आजुमा आ जाती हैं और वो हेजुन की आंटी को ताने देने लगती हैं कि उन्होंने अपने बहन के बेटे को किसी और के घर छोड़ दिया है, और फिर हेजुन की आंटी वहाँ से चली जाती हैं। बाहर उन्हें हेजुन मिलता है। हेजुन अपनी आंटी को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। वहाँ पर वो अपनी आंटी को कुछ पैसे देता है, जो कि उसकी आंटी लेने से मना कर देती हैं और कहती हैं ये पैसे जोवन के फादर के हैं और तुम्हें ये पैसे एक दिन उन्हें लौटाने हैं। फिर वहाँ से उसकी आंटी चली जाती हैं। हेजुन घर आता है और घर के बाहर उसे फ्लैशबैक आता है जब वो छोटा था और जोवन के फादर के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो वहाँ पर बैठे हुए दो अंकल उसे कहते हैं कि अच्छे से काम करो वरना जोवन के फादर तुम्हें वापस छोड़कर आ जाएंगे। जोवन के फादर आके उनको चुप करा देते हैं, लेकिन हेजुन वहाँ पर रोने लगता है। जोवन के फादर हेजुन को चुप कराते हैं और कहते हैं अगर तुम ये काम भी ना करो फिर भी तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सोचकर हेजुन प्रेजेंट में भी सेट हो जाता है। अब वो सब लोग डिनर कर रहे थे। यहाँ पर जोवन सही से खाना नहीं खा रही थी। जोवन के फादर उससे पूछते हैं, जिस पर सान्हा बताता है कि हमारी लड़ाई हो गई थी। जोवन के फादर जोवन को ही डांटते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी। ये सुनकर जोवन वहाँ से चली जाती है और सान्हा भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर सान्हा जोवन को मनाता है और उससे सॉरी करता है और कहता है कि लड़की जिसका नाम ह्यूजी है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो हेजुन की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब जोवन भी मान जाती है और डिनर करने के लिए बाहर आ जाती है और अब वो हेजुन से नाराज हो जाती है। अब वो लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब वो लोग स्कूल जा रहे थे, उस टाइम भी जोवन हेजुन से बात नहीं करती। उसके जाने के बाद हेजुन सान्हा से पूछता है कि बात क्यों नहीं कर रही। सान्हा उसे बताता है कि उसे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। हेजुन कहता है कि तुमने उसे बताया है ना कि वो ब्रेकअप कर चुका है। सान्हा कहता है कि जोवन ने मेरे से ये सब पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताता, और वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम पे ह्यूजी आती है। वो हेजुन से वापस से रिलेशनशिप में आने का कहती है, लेकिन हेजुन उसे मना कर देता है और कहता है कि पहले भी तुमने मुझे किसी को बताने से मना किया था और मैंने ऐसा ही करा। अब जोवन को पता चल गया है और वो मुझसे नाराज है। जोवन अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि वो सान्हा की नहीं बल्कि हेजुन की गर्लफ्रेंड है, जो सुन के वो बहुत सैड हो जाती है। लेकिन जोवन बताती है कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर जोवन की फ्रेंड खुश होती है। नेक्स्ट सीन जोवन और ह्यूजी पर शिफ्ट होता है। ह्यूजी को कहती है कि हेजुन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप भी उसे भूल जाएं, वो आपके लायक नहीं है। ह्यूजी कहती है कि ऐसा नहीं है, हम रिलेशनशिप में थे और मैंने उससे कहा था कि मुझे ब्रेक लेना है, उसने गलती से ये समझ लिया कि मैं उससे ब्रेकअप कर रही हूँ। जोवन कहती है कि तुम कौन होती हो उससे ब्रेकअप करने वाली। ह्यूजी कहती है कि तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है, तुम तो उसकी असली सिस्टर भी नहीं हो और तुम दोनों के लास्ट नेम भी अलग हैं। और जोवन कहती है कि लास्ट नेम अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग साथ बड़े हुए हैं। और वो दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं। बहस करते करते जोवन म्यूजिक रूम से बाहर निकलने लगती है और ह्यूजी भी उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते ह्यूजी का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है और वहाँ पर पूरा स्कूल जमा हो जाता है। फिर वो एक्टिंग करने लगती है जैसे जोवन उसको बुली कर रही थी। वहाँ पे खड़े हुए सब स्टूडेंट्स उसकी बातों का यकीन कर लेते हैं। वहाँ पर जोवन की फ्रेंड आकर सबको बताती है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं करा है। और उसी टाइम वहाँ पर हेजुन भी आ जाता है। ह्यूजी जोवन को माफ़ी मांगने का कहती है, जिस पर जोवन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जिसके लिए मैं माफ़ी मांगू। और ये सुनकर पूरे स्कूल वाले जोवन के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसको सुन के हेजुन जोवन को कहता है कि तुम माफ़ी मांग लो। उसी वक्त वहाँ पर सान्हा आता है और एक बार फिर से वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, जिससे जोवन को माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ती। रात हो जाती है और जोवन अभी भी हेजुन से नाराज थी, लेकिन हेजुन जोवन के लिए केक लाता है, जो देख के जोवन उसे माफ़ कर देती है। नेक्स्ट डे होता है और जोवन अपनी फ्रेंड के लिए बहुत सारे स्नैक्स लाई थी, क्योंकि उसने जोवन को उस टाइम बचाया था जब हेजुन की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी बेइज्जती कर रही थी। हेजुन की फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब मदद की ज़रूरत होगी तुम भी मेरी मदद करोगी। तो जोवन कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। जोवन की फ्रेंड कहती है कि हेजुन का बास्केटबॉल का मैच होने वाला है और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। और इससे जोवन को पता चल जाता है कि उसकी फ्रेंड हेजुन को पसंद करती है।
हैजुन अपनी टीम के साथ जा रहा था कि उसे वॉचमैन अंकल रोक कर कहते हैं कि जो कैमरा तुमने जमा करवाया था उसके ऑनर आकर वो कैमरा ले जा चुके हैं और प्रिंसिपल ने भी उन्हें परमिशन दे दी थी क्योंकि पिक्चर्स नॉर्मल थी और वो अपना इन्फॉर्मेशन कार्ड छोड़ कर गए हैं। वो कार्ड वो हैजुन को दे देते हैं। थोड़ा आगे चल के उसे एक ऐसी लेडी दिखती है जिसका गेटअप उसकी मदर जैसा था। वो समझता है कि वो उसकी मदर है लेकिन वो कोई और थी। ये सब जोवन की फ्रेंड दाल सुन रही थी। हैजुन उससे पूछता है कि क्या तुमने ये सब सुन लिया, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन हैजुन को पता चल जाता है कि दाल सब सुन चुकी है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। वो दाल को कहता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि ये सब तुमने देखा ही नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में एक आदमी आता है अपनी कार में। उसके पास वही पिक्चर्स थी जो उस आदमी ने ली थी हैजुन की। वो आदमी हैजुन से पूछता है कि क्या तुम कांग हैजुन हो। हैजुन कहता है कि हाँ, और फिर वो आदमी हैजुन के हाथ पकड़ के कहता है कि वो उसके फादर हैं। और यहीं से एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट अस टू कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग दिस सीरीज। ओके, बाय।